बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 है। फिर से क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या कहता है। इस तरह हमारे पास नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन दिया गया है, इसको हमने सोल्व करना है। किस तरीके से सोल्व करना है, हमारे पास रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म, जो कि एक बंदे ने हमारे पास ये कॉन्सेप्ट रखा था, उसका नाम क्या है, गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, अब हमारे पास रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर आपके समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके लिए बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मैट्रिक्स इस फॉर्म में बन जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ठीक है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स इस फॉर्म में बन जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म कहते हैं। तो हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब ये जो इक्वेशन दिया गया है किस फॉर्म में, हमारे पास नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन की फॉर्म में है। हमने क्या करना है, सिंपली इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म। क्या करेंगे कि हमने इसको सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में उतार लेना है। मैंने यहां पर लिखा मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, हमने लिख लिया यहाँ पर मैट्रिक्स का फॉर्म। अब मैट्रिक्स का फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला था, वो हमें याद है ज़बानी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए से हमारे पास क्या मुराद है, हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट क्या होता है, इस वाले हिस्से में एक्स के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर लिखा गया हो उसे हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। तमाम को यहां पर मैं उतार लेता हूं। हमारे पास क्या है, देखिए यहां पर 2, एक्स के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, -1, साइन माइनस का लगा हुआ है, ठीक है। एक्स के साथ कुछ नहीं है, हम 1 लिखेंगे। यहां पर देखिए एक्स के साथ 3, कुछ नहीं है, 1, फिर से कुछ नहीं है, 1। अब यहां पर इस बात को समझ रहा है, यहां पर बिल्कुल एक्स है ही नहीं। अगर एक्स होता, साथ में कोई नंबर नहीं होता, तब हम 1 लिखते। अब यहां पर एक्स मौजूद ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में यहां पर हम 0 लिखेंगे, ठीक है। 5 और 2, ये बातें आपको क्लियर हो गई। यहां पर हमने इस मैट्रिक्स को क्लोज करवा लिया, ठीक है। मैट्रिक्स क्लोज हो गया, आगे चलते हैं। अब हमारे पास x से क्या मुराद है, अननोन, ऐसे वैल्यूज जो हमें मालूम नहीं है। जैसे कि यहां पर हमारे पास क्या है, x1 x2 और x3, ठीक है। यहां पर हमने इसे क्लोज करवा लिया। इज इक्वल टू को साइन लगा के फिर से हमारे पास क्या है, b से मुराद है हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 2 4 1, ये वाली जो वैल्यूज है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। यहां पर हमने इसे लिख लिया। तो हमने सिंपली क्या किया, जो नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन था इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे इसको इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा। वो काम कौन सा है, इस मैट्रिक्स को हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यहां पर सीखेंगे। फिर से मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं यहां पर, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, यहां पर ए और बी जो लिखा गया है, अगर हम इसे यहां पर एक ही मैट्रिक्स के अंदर ए रेशो बी, अगर हम इसे इस फॉर्म में लिख दे तो ऐसे लिखने के अंदाज को हम क्या कहेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। ए का मैट्रिक्स भी मौजूद है, बी का मैट्रिक्स भी मौजूद है, इन दोनों को एक ही मैट्रिक्स के अंदर रेशो की फॉर्म में लिखे तो इसे क्या कहा जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहा जाएगा। यहां पर चेक करें, मैं लिखूंगा ए और बी, ठीक है। ए और बी को एक साथ लिखा जा रहा है। सबसे पहले देखें, यहां पर मैं लिखूंगा 2 -1, फिर से हमारे पास क्या है, 1, रेशो डाल के हमारे पास बी में 2 मौजूद है, 3 1 1, रेशो डाल के हमारे पास क्या है, 4 है। फिर से हमारे पास 0 5 2, रेशो डाल के हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, हमने इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करवा दिया। अब हम अपना काम शुरू करेंगे कि इस मैट्रिक्स को हम इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करवा सके, ठीक है। अब इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। यहां पर मैं लिखूंगा, पहला काम हमारे पास रो 1 से हम रो 2 को माइनस करवा लेते हैं, ये काम हम करवा लेंगे, ठीक है। अब यही काम करवा लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है। यहां पर मैं लिखूंगा रो 1 में क्या है, 2 माइनस हो रहा है, रो 2 से नीचे क्या है, 3 है, -1 ठीक है। फिर पहले से 1 मौजूद है, -1 हो रहा है, रेशियो डाल के 2 -4। तो हमने सिंपली क्या किया, पहले रो से दूसरा रो माइनस करवा लिया। बकाया 2 रोज हम यहाँ पर सेम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 मौजूद हैं।
फिर से हमारे पास 0, 5, 2 रेशो डाल के हमारे पास क्या है 1 है। ये हमने यहाँ पर क्लोज करवा लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगले स्टेप में हम ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है। फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे, जो सब्ट्रैक्शन हो रही है वो करवा लेते हैं। -3 में से 2 गए तो हमारे पास -1 रह गया। माइनस माइनस आपस में क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 1 और 1 कितने हुए 2 हो गए। यहाँ पर 1 में से +1 -1 कैंसिल, 0 रेशो डाल देंगे। -4 में से 2 गए, हमारे पास क्या रह जाएगा -2। बकाया दो रो सेम एज इट इज लिखेंगे, 3 1 1 रेशो डाल के 4। फिर से हमारे पास 0 5 2 रेशो डाल के हमारे पास 1 है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहला रो है इसमें हमारे पास 3 नेगेटिव हैं। हम क्या करेंगे, माइनस को पहले रो के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा रो 1 के साथ। ये काम हम करवा लेते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बनाता है। अगला स्टेप है, पहला रो हमारे पास क्या मौजूद है, -1 पहले से है, माइनस लगा लेंगे। -2 पहले से है, 0 है, 0 के साथ माइनस नहीं लगता, -2। ठीक है, तो पहले पूरे रो के साथ हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर से 3 1 1 रेशो डाल के हमारे पास 4, 0 5 2 रेशो डाल के हमारे पास क्या है 1 है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, हमारे पास क्लोज हो गया। इसको आगे सॉल्व करवा लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाता है, +1 पॉजिटिव हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाता है, +2 पॉजिटिव हो गया। 0 रेशो +2। ठीक है, हमारे पास नेगेटिव साइन की वजह से इन तमाम के साइन चेंज हो गए। अब जो बकाया दो रो है सेम एज इट इज लिखेंगे, 3 1 1 रेशो हमारे पास 4, फिर से 0 5 2 रेशो लगा के 1। ठीक है, यहाँ पर हमने मैट्रिक्स को क्लोज करवा लिया। तो ये काम जब हमने किया, हमारे पास ये इस शक्ल में बना। अब अगले स्टेप में चेक करें, हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर 1 0 0, ठीक है, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में 1 3 0, तो इस 3 को हमने 0 में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि रो 2 से -3 होगा, साथ में क्या होगा, कौन सा, रो 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, ये काम हमने सेकंड रो पर करवाना है ताकि 3 हमारे पास 0 में कन्वर्ट हो सके। तो यहां पर ट्राई करवाते हैं, देखते हैं ये किस फॉर्म में बनता है। ये क्या है, अगला स्टेप है। ठीक है, हमारे पास रो 1 सेम एज इट इज आएगा। हमारे पास क्या है, 1 2 0 रेशो लगा के 2। ठीक है, सेकंड रो पर हमने काम करना है, 3 -3 साथ में 1, फिर से 1 -3 साथ में 2। यहाँ पर 1 मौजूद है, -3 साथ में क्या है 0 है, रेशो डाल के हमारे पास ये रेशो भी थोड़ा सा इस तरफ करवा लेते हैं ताकि एक ही साथ हमारे पास आ सके। रेशो यहाँ पर हम लगाएंगे, हमने लगाया 4 -3 साथ में क्या है 2 है। ठीक है, ये जो लास्ट रो है सेम एज इट इज आएगा। हमारे पास 0 5 2 रेशो लगा के 1। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो करवा लेते हैं। तो सॉल्व करवा लेते हैं, क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे, पहला रो हमारे पास सेम एज इट इज आएगा, 1 2 0। यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 2 0 रेशो के बाद हमारे पास 2 है। सेकेंड रो में चलते हैं, हमारे पास क्या है, 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 है। 1 -3 2 6, फिर से हमारे पास क्या है, 1 -3 0 0 रेशो लगा लेंगे। 4 -3 2 हमारे पास 6 है। लास्ट रो फिर से 0 सेम एज इट इज आएगा, 0 5 2 रेशो के बाद हमारे पास क्या है, 1 है। यहां पर हम ये ब्रैकेट क्लोज करवा लेंगे। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करवा लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, अगला स्टेप है, यहां पर फिर से हम इसको सॉल्व करवा लेते हैं। जो सब्ट्रैक्शन हो रही है वो करवा लेते हैं। 1 2 0 रेशो के बाद हमारे पास क्या है, 2 है। 3 में से 3 गए, यहाँ पर ये +3 -3 के साथ कैंसिल हो गया, 0। -6 में से 1 कैंसिल हो गए, -5, यहाँ पर 1, फिर से हमारे पास क्या है, -2 है। 0 5 2 रेशो लगा के हमारे पास क्या है, 1 है। ये हमने यहाँ पर क्लोज करवा लिया।
ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे के स्टेप में हम क्या करेंगे, रो 3 में हमने ऐड करवा लेना है, रो 3 में हम ऐड करवाएंगे रो 2 को। ठीक है, ये काम हम करवाएंगे अगले स्टेप में। अब यही काम करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है हमारे पास। फिर से हमने पहले जो दो हमारे पास रो है सेम एज इट इज आएगा, 1 2 0 रेशियो के बाद हमारे पास 2 है। फिर से यहाँ पर सेम एज इट इज आएगा, 0 -5 1 हमारे पास रेशियो -2। ठीक है, इसमें हमने थर्ड रो में सेकंड रो ऐड करवा लेना है, 0 + 0 हमारे पास 5 प्लस होगा यहाँ पर क्या है -5। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करवाते हैं, प्लस माइनस क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, तो यहाँ पर हम -5 लिख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, 2 हमारे पास क्या हो रहा है +1 रेशियो हमारे पास क्या मौजूद है यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है -2 के साथ। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, -2 ही लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने अपने लिए काम आसान किया। अब इसे सॉल्व करते हैं, आगे क्या बना रहा है हमारे पास। मैं लिखूंगा यहाँ पर 1 2 0 रेशियो के बाद हमारे पास 2, फिर से 0 -5 1 लिखेंगे, रेशियो के बाद हमारे पास -2, 0 में 0 ऐड करवा दे हमारे पास 0, ये +5 -5 के साथ कैंसिल हुआ 0, 2 में 1 ऐड करवा दे 3 हो गया हमारे पास। फिर से क्या बन रहा है हमारे पास 1 -2, यहाँ पर -1 रह जाएगा। ठीक है, -2 में से 1 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये फॉर्म रह जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने आगे यहाँ तक पहुँचा लिया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस -5 को ख़त्म करना है। उसके लिए फिर से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, अगला स्टेप है, -1/5 जो है वो सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये काम हम करवाएंगे, यहाँ पर ट्राई करते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है। सबसे पहले हमने पहला रो सेम एज इट इज लिखना है। हमारे पास क्या है 1 2 0 रेशियो के बाद हमारे पास क्या है 2 है। सेकंड रो में हमने यही काम करना है, 0 × -1/5, पहले से -5 मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है -1/5, 1 मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है -1/5, रेशियो लगा लेंगे -2 × -1/5, ये हो गया। अब लास्ट जो रो है हमारे पास सेम एज इट इज आएगा, 0 0 3 रेशियो लगा के हमारे पास क्या है -1 है। तो जब हमने सेकंड रो के साथ -1/5 को मल्टीप्लाई किया इस शक्ल में, अब इस मल्टीप्लिकेशन को आगे सॉल्व करवा लेते हैं। क्या बन रहा है हमारे पास, मैं लिखूंगा 1 2 0 रेशियो लगा के हमारे पास 2 है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो +1 आएगा। ये 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -1 क्या आएगा 5 हो जाएगा, रेशियो लगाएंगे। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/5, ये लिखेंगे। आगे चलते हैं 0 0 3 रेशियो लगा के हमारे पास -1, तो ये हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब आगे की स्टेप में फिर से हमने क्या करना है, दो काम करने हैं। वो दो काम हमारे पास कौन से हैं, यहाँ पर इस 2 को हमने ख़त्म करना है, तो हम लिखेंगे रो 1 में -2 होगा, साथ में रो 2 मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास पहला काम हो गया, एंड लिखेंगे। दूसरा काम हमारे पास, दूसरा काम क्या है, इस 3 की जगह हमारे पास 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1/3 हमारे पास थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये दो काम हमने करने हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चन रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होता है कि नहीं, इस पर काम करेंगे। फिर से पहले रो में हमने ये काम करना है, 1 -2 साथ में सेकेंड रो है 0, 2 -2 साथ में सेकेंड रो है 0 -2 साथ में क्या है -1/5 है। ठीक है, ये हमने लिख लिया, रेशियो लगा के 2 हमारे पास -2 साथ में क्या है 2/5 है। ये हमारे पास वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में आए। सेकेंड रो को सेम एज इट इज लिखेंगे, 0 1 हमारे पास यहाँ पर क्या है -1/5, रेशियो डाल के 2/5। थर्ड रो पर हमने ये काम करना है, 0 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर -1 मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ, ये बातें मल्टीप्लाई होगी, तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली। अब इसे आगे सॉल्व करवा लेते हैं, देखते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में बनता है। सबसे पहले यहाँ पर ट्राई करते हैं,
हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 zeros आर 0, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 0 माइनस ये दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 2 1 जार हमारे पास 2/5 रेशियो लगाएंगे, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहला 2 मौजूद है माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4/5, ठीक है, ये इस फॉर्म में है। फिर से हमारे पास 0 1 माइनस 1 क्या है 5 है, रेशियो लगा के 2/5, थर्ड रो की तरफ चलते हैं, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर 0 0, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, 1 आया हमारे पास। अब यहाँ पर चेक करें, हमारे पास ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास, सॉरी -1 मल्टीप्लाई बाय +1 माइनस प्लस माइनस 1/3, ये हमारे पास इस शक्ल में बना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया तमाम बातें। यहाँ पर आपने क्या लगा लेना है -1 आपने साथ में लगा लेना है। यहाँ तक के क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैंने इसे मिटा के आगे चलना है। तो आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। सबसे पहले फिर से मैं यू लिखूंगा, हमारे पास पहले रो 1 में से 0 गए हमारे पास 1 रह जाएगा, फिर से 2 में से 2 गए 0 रह गया, हमारे पास 2.5 में 2/5 में अगर 0 ऐड करवा ले तो हमारे पास 2/5 ही रहेगा रेशो। अब इस वाले हिस्से को देखें, यहाँ पर मैं रफ वर्क में इसे सॉल्व कर लेता हूँ। हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसका आंसर उठा के यहाँ पर लिख लेंगे। हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है, क्या वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर चेक करें 2 माइनस 4/5, हमने सीखा था जहां पर कुछ नहीं होता वहां क्या होगा 1 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है 1 हुआ, 2 और 1 और 5 का हमारे पास एलसीएम 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 1 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे 5 5 1 5 जार 5, ऊपर पहले से क्या मौजूद है 2, माइनस 5 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे कि 5 आ जाए, यहाँ पर 4 मौजूद है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, नीचे क्या है 5 है, 10 में से 4 गए हमारे पास 6/5। तो इस वैल्यू को जब हमने सॉल्व किया हमारे पास क्या आंसर आया 6/5, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे 6/5, ठीक है। सेकंड रो में चलते हैं, हमारे पास क्या है 0 1 है, यहाँ पर 0 1, फिर से -1/5, ये हमने लिखा रेशो, फिर से क्या है 2/5। थर्ड रो की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है 0 0 1 और लास्ट में हमारे पास क्या है -1/3, ये हमारे पास इस फॉर्म में आया, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम इस वाले हिस्से को देखें तो ये हमारे पास थोड़ा सा इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यहाँ इन दोनों की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर 0 आने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर मैं लिखूंगा रो फर्स्ट में ये क्या है 2/5 पॉजिटिव है, हम लिखेंगे -2/5 आएगा, साथ में रो थर्ड मल्टीप्लाई होगा, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम -1/5 को हमने ख़त्म करना है, मैं लिखूंगा सेकंड रो पर क्या है -1/5 है, तो हम क्या करेंगे ऐड करवा लेंगे 1/5 को, साथ में तीसरा रो मल्टीप्लाई होगा। अब ये दो काम करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा हमारे पास पहले रो पर हमने ये वाला काम करना है, 1 मौजूद है, ठीक है, -2/5 हो रहा है, इस नीचे क्या मौजूद है, यहाँ पर थर्ड रो पे 0, हमने 0 लिखा, 0 मौजूद है, -2/5 यहाँ पर क्या है 0 है, फिर से यहाँ पर क्या है 2/5 मौजूद है, -2/5 हो रहा है, थर्ड रो में 1 मौजूद है, रेशो लगा के क्या मौजूद है हमारे पास 6/5 मौजूद है, -2/5 यहाँ पर साथ में क्या है -1/3 मौजूद है। सेकंड रो पर हमने क्या करना है, ये वाला काम करना है, 0 + 1/5, थर्ड रो में 0 मौजूद है, यहाँ पर क्या है 1 + 1/5, थर्ड रो में क्या मौजूद है 0 मौजूद है, -1/5 ऐड हो रहा है 1/5, यहाँ पर थर्ड रो में क्या मौजूद है 1, रेशो लगाएंगे 2/5 ऐड हो रहा है हमारे पास 1/5, थर्ड रो में क्या मौजूद है -1/3, ये हमारे पास इस फॉर्म में बना है। थर्ड रो को सेम एज इट इज लिखेंगे 0 0 और 1, रेशो लगा के -1/3 है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। अब इसे सॉल्व करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। फिर से हमारे पास देखते हैं, पहले हमारे पास क्या मौजूद है 1, हमने 1 लिखा, माइनस है
जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो माइनस ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पर चेक करें, 2/5 माइनस 2/5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2/5 ही आएगा, रेशियो लगा लेंगे। यहाँ पर क्या है? 6/5 लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? 2 होता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है? 15 होता है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई किया, ये इस शक्ल में है। नीचे चलते हैं, 0 प्लस 1/5 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0, 1 प्लस 1/5 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0। यहाँ पर चेक करें, -1/5 प्लस 1/5 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वही 1/5 ही आएगा। रेशो डालेंगे, 2/5 मौजूद है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? 1 ही आएगा। नीचे 5 3 जार हमारे पास क्या है? 15 है। नीचे चलते हैं, 0 0 1 रेशियो लगा के -1/3 है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे क्लोज करवा लिया। लास्ट हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, इसको सीखते हैं। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है? 1 में से 0 गए, हमारे पास 1 रह गया। 0 में से 0 गए, 0 रह गए। ये पॉजिटिव 2/5 नेगेटिव 2/5 के साथ कैंसिल हो गए, 0 रेशियो। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है? यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वैल्यू चेक करें, हमारे पास क्या है? 6/5 प्लस 2 क्या है? 15 है। इसे सॉल्व करते हैं। 5 और 15 का अगर हम एलसीएम ले, इन दोनों में बड़ा क्या है? 15 हमने ले लिया। 5 का टेबल हमारे पास कहाँ तक बढ़ेगी? 15 आ जाए 3 तक। हमारे पास 6 पहले से मौजूद है, प्लस 15 1 जार 15 2 मौजूद है। सॉल्व करते हैं, 3 6 जार हमारे पास 18 प्लस 1 2 जार हमारे पास 2 होता है। नीचे क्या है? 15 है। 18 में 2 ऐड करवा दे, 20 क्या है? 15 है। इनको कैंसिल करवा लेते हैं 5 की टेबल से। 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या है? 4/3। तो जब हमने इस वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व किया, हमारे पास क्या फाइनल प्रोडक्ट आया? 4/3। यहाँ पर हमने 4/3 लिखा। यहाँ पर चलते हैं, 0 में 0 ऐड करें, हमारे पास 0, 1 में 0 ऐड करें, हमारे पास सॉरी क्या आता है? 1 ही आता है। फिर से नेगेटिव 1/5 पॉजिटिव 1/5 के साथ कैंसिल हुआ, 0। इस वाले हिस्से को अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। इसको ट्राई करते हैं। क्या है हमारे पास वैल्यू? 2/5 माइनस 1/15 है। वो 5 और 15 में से हम 15 को ले लेते हैं, बड़ा है। 5 का टेबल 15 तक 3 तक पढ़ेंगे, पहले से 2 मौजूद है। -5 15 1 जार 15, 1 पहले से मौजूद है। 3 2 जार 6 -1 1 जार 1। नीचे क्या है? 15 है। फिर से हमारे पास 6 में से 1 गए, 5 रह गया। नीचे क्या है? 15 है। कैंसिलेशन हो रही है, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। क्या वैल्यू है? 1/3। तो इस वैल्यू को जब हमने सोल्व किया, इसकी जगह क्या आया हमारे पास? 1/3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1/3 ये हमने लिखा। फिर से 0 0 1 हमारे पास रेशियो डाल के -1/3, ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आ गए। अगर हम इस वाले हिस्से को देखें और रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म को देखें, ये हमारे पास क्या आया? रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हमने स्टार्ट में क्या कहा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हिस्सा क्या है? ए है। ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है? बी है। अब फिर से हमारे पास जो एक फार्मूला था, हमने स्टार्ट में लिखा था ए x इज इक्वल टू बी, वो यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं। हमारे पास चेक करें, ए हमारे पास क्या है? यहाँ पर क्या है? रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म। 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या है? हमारे पास 1 है। यहाँ पर हमने इसे क्लोज करवा लिया। फिर से नेक्स्ट हमारे पास क्या है? x क्या है? अननोन, x1 x2 और x3। अगला हमारे पास क्या है? b से क्या मुराद था? हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या आया इस दफ़ा? 4/3 1/3 और -1/3। ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। अब जो हमारे पास अननाउन है, जैसे कि हमारे पास x1 x2 और x3, इसकी वैल्यूज हम यहाँ पर फाइंड आउट करके देंगे। रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय x1 क्या आता है? x1। 0 मल्टीप्लाई बाय x2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय x3 0। तो हमारे पास x1 की आंसर क्या आया? 4/3। आगे चलते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय x1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय x2 ही आता है। 0 मल्टीप्लाई बाय x3 0। तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर 1/3 आया। ठीक है, साथ में मौजूद
मौजूद हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2 0, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3 ही आया। नीचे क्या है -1/3। ये जो हमारे पास 3 अननाउन थे वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह हमने यहाँ पर पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तीनों पार्ट्स यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिए। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।